जय हो रामचंद्र भगवान की। हे भगवान रामचंद्र भगवान, तने आज विजय प्राप्त हुई थी और आज दशहरा को दिन है और कल अपन ने 25 अक्टूबर ने या पापा कुसा एकादशी को व्रत अपन करनो है। तो अपन इनकी कथा सुन लिया। तो मैं यह कथा तने सुनाऊँ हूँ, तो वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो और एकादशी को व्रत अपन जरूर करनो है। और यो अपनी जोत जग रही है, तो यह जोत का दर्शन करो। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन का मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुसा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाने से यम त्रासना नहीं मिलती, पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पापी मनुष्य अनायास एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भगवान भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 यशमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। इसके फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत कोई नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसा पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का शेष धारण करने वाले तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गोदान, अन्नदान, जलदान, उपहार, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्रता मनुष्यों को नहीं सताती है। जो भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। या तने एकादशी की कथा सुना दी हूँ। तो ये कथा न सुनकर कोई पाप करने की तो सोचियो ही मना, धर्म ही करियो, पुण्य ही करियो। और तने अच्छो लगा वीडियो तो लाइक कर दियो, न चोखो लगा तो डिसलाइक कर दो, पर ते करियो जरूर। यह अपनी एकादशी की कथा तने सुना दी हूँ।